हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोविक्शी की इस वोकैब सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आई लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स। और इससे पहले के जो वर्ड्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया वर्ड इर्रेप्रेसिबल। इर्रेप्रेसिबल का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक एडजेक्टिव है। और इसको हम किस तरह से मेमोराइज करेंगे, इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है रिप्रेस। रिप्रेस, ठीक है। रिप्रेस का मतलब होता है दबाना। रिप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना होता है। और इसमें जो आई आर प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है दबान, नॉट, इसका मतलब होता है नॉट। तो इर्रिप्रेसिबल का मतलब हो गया एक ऐसी चीज़ जिसको दबाया ना जा सके, जो दब ना सके, जिसको दबाया ना जा सके, जिसको अनकंट्रोलेबल ना किया जा सके, या यू कैन से इम्पॉसिबल टू स्टॉप, जिसको स्टॉप ना किया जा सके, जो स्टॉप करने में इम्पॉसिबल हो, या फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुसियाज्म हो। जो चीज़ फुल ऑफ एनर्जी है या इंथुसियाज्म है उसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रिप्रेसिबल बोलेंगे। इसके अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं, हाँ इसके सिनोनिम्स हैं, इरिजिस्टिबल हो गया। इरिजिस्टिबल का मतलब भी क्या होता है? जिसको दबाया ना जा सके। अनकन्फाइंड हो गया। अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड में ये जो कन्फाइंड वर्ड है, इस कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। कोई चीज़ जो बिल्कुल सीमित है उसको हम क्या बोलेंगे? कन्फाइंड बोलेंगे। अब इसमें अनप्रीफिक्स लगने से ये इसका अपोजिट बन जाता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो असीमित है, जिसको सीमित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब जिसको दबाया ना जा सके, जिसको कंट्रोल में ना किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनकन्फाइंड बोलेंगे। इसके बाद है अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड, अब इसमें जो हिंडर्ड वर्ड आ रहा है, इन हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? अवरुद्ध। अवरुद्ध, किसी के मार्ग में अवरुद्ध करना, यानी किसी के मार्ग को रोकना, बाधा पहुंचाना, क्या कहलाता है? हिंडर्ड कहलाता है। अब इसमें ये जो अन प्रीफिक्स जुड़ गया, इससे ये वर्ड जो है वो क्या हो गया? उल्टा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? किसी को, जो किसी को दबा ना सके, तो वो क्या कहलाएगा? अनहिंडर्ड कहलाएगा। इसके बाद अनसेकल्ड। अनसेकल्ड का मतलब होता है, सेकल्ड का मतलब यहाँ पर होता है जंजीर में जकड़ना, यानी कि किसी को जंजीर में ना जकड़ा जा सके, ठीक है। अनसेकल्ड, तो अनसेकल्ड का मतलब जिसको जंजीर में ना जकड़ा जा सके, जिसको दबाया ना जा सके, जो दब ना सके, ठीक है, जो दब ना सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसेकल्ड बोलेंगे। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इसके बाद इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम है कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है शांत। जो चीज़ बिल्कुल शांत है, कंपोज्ड है, उसको हर कोई दबा सकता है, ठीक है। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब जो संकोची है, जो दुविधा में पड़ा हुआ है, जो संकोची है, हेजिटेंट है, उसको हर कोई दबा सकता है, वो दब सकता है। सबमिसिव, जो विनम्र प्रवृत्ति का है, उसको भी हर कोई दबा सकता है। ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र होता है, वैसे ग्रेव माने कब्र। तो कब्र में चीज़ क्या होती है? कब्र एक सीमित होती है, जो चीज़ सीमित होती है उसको दबाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वन इज इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेट कैन नॉट बी कंक्योर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अजय। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब होता है अजय, जिसको जीतना मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है? इनविंसिबल कहलाता है, इनविंसिबल, ठीक है। अब इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें इन निकल कर आ रहा है और इनका मतलब होता है नॉट, इनका मतलब नॉट होता है। और बिन, साउंड ऑफ बिन, ये जीतने वाला जो बिन है ये आ रहा है, ठीक है। तो इससे इसका जो अर्थ है वो क्लियर हो रहा है, नॉट बिन, नॉट बिन, ठीक है। जिसको जीता ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? इनविंसिबल बोलेंगे, अजय बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स हैं अनकंकरेबल। अनकंकरेबल, तो कंकर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जीतना होता है। एबल माने योग, जो जीतने के योग्य हो। और अन का मतलब इसका अपोजिट बन गया, ठीक है, जिसको जीता ना जा सके, डेट कैन नॉट बी कंक्योर्ड। इसके बाद है इम्प्रेग्नेबल हो गया। अनसब्ड्यूड हो गया, अनसब्ड्यूड हो गया। अनसब्ड्यूड, इसमें जो सब्ड्यूड वर्ड है, सब्ड्यूड, सब्ड्यूड का मतलब होता है बुझा हुआ, यानी कि नियंत्रित, नियंत्रित, जिसको बुझाया जा सके, नियंत्रित। तो अन लगने से ये हो गया अनसब्ड्यूड। अनसब्ड्यूड, अनसब्ड्यूड का मतलब जिसको नियंत्रित ना किया जा सके। इसके बाद है अनबीटेबल, जिसको बीट ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है। अन लगने से इसका क्या बन गया? अपोजिट बन गया। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए।
इसके एंटोनियम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम्स हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है जिसमें नारी जैसे गुण होते हैं, स्त्री जैसे जो गुण होते हैं इसको इफेमिनेट बोलते हैं। तो जिसमें औरतों वाले गुण होते हैं इसको उसको हराया जा सकता है, वो कमज़ोर होता है जिसमें औरतों वाले गुण होते हैं। लैंग्वेज चीज़ जो होती हैं जिसका मतलब उत्साह होता है, जिसमें उत्साह की कमी होती है, जो बिल्कुल शिथिल होता है, उसको हर कोई क्या कर सकता है, कंकेट कर सकता है। इसके बाद है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब जो अपंग होता है या विकलांग होता है, जिसको हम अपाहिज भी कह सकते हैं, तो इनको क्या किया जा सकता है, कंकेट किया जा सकता है क्रिपल्ड को। ठीक है। इसके बाद है फ्रजाइल। फ्रजाइल जो चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रजाइल का मतलब होता है फ्रजाइल का मतलब होता है दुर्बल, कमज़ोर, या एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है, जिसको हम ब्रिटल भी बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, उसको आसानी से कंकेर किया जा सकता है, उसको जीता जा सकता है। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी को डराना या फिर किसी को धमकाना। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है निकलकर टाइम, टाइम आ रहा है, और इसमें आ रहा है डेट, और इन माने हो गया मे। ठीक है। तो इसमें ये जो लड़की थी, इस लड़की से इसके बॉस ने कहा था कि ऑफिस में एक निश्चित टाइम पर और निश्चित समय पर ही आना है तुम्हें। मैं तुम्हें वो डेट दे रहा हूँ इंटरव्यू वाली, जिस डेट में तुम्हारा इंटरव्यू होगा उसी डेट में और सही समय पर तुम्हें आना है। ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम और डेट पर नहीं आने पर उसका बॉस उसे धमका रहा है। अब वो जब टाइम या डेट पर नहीं आई, वहाँ समय पर नहीं पहुँची, तो उसका जो बॉस था वो उसको धमका रहा था, उसको डरा रहा था। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इन टाइम डेट, इसमें आ रहा है निकल कर इन टाइम डेट। तो इस तरह से ये वर्ड जो है वो हमारी मेमोरी में सेट हो जाएगा। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनियम है फ्राइटेन। फ्राइटेन का मतलब भी होता है डराना, धमकाना। जिसमें ई एन सफिक्स आता है, वो वर्ब का ही सफिक्स होता है। इससे हम पहचान लेंगे कि ये वर्ब है। फ्राइटेन का मतलब क्या होता है, डराना या धमकाना होता है। इसके बाद है डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब भी होता है हुक्म देना, हुक्म देना। इसी से वर्ड बना है डिक्टेटर, DICTATOR, ये वर्ड बना है डिक्टेटर। और डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, तानाशाह होता है, तानाशाह, होपलेस। ठीक है, होपलेस कर दिया इसको। या इसके बाद नेक्स्ट है इरेजुलट। इरेजुलट 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 का मतलब भी होता है डराना, धमकाना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है कंसोल है। कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, इनकरेज करना, किसी की हिम्मत को बढ़ाना, अपीज किसी को शांत करना। हर्टन का मतलब किसी के दिल को बढ़ाना, उसको हिम्मत देकर, हौसला देकर उसके दिल को और अधिक बढ़ा देना, क्या कहलाता है, हर्टन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है साहसी। इसका मतलब क्या होता है, साहसी। अब इसमें ये जो ट्रिपिड वर्ड है, ट्रिपिड, इस ट्रिपिड का मतलब होता है जिसमें साहस ना हो। ट्रिपिड का मतलब होता है जिसमें साहस ना हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें साहस ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपिड बोलेंगे। तो इसमें इन लगने से, इन जो होता है वो नॉट, इन प्रीफिक्स का मतलब नॉट होता है। अब जिसमें साहस नहीं, इंट्रिपिड, तो नॉट हो गया। और ट्रिपिड का मतलब होता है जिसमें साहस ना हो। अब ये उसका अपोजिट बन गया, मतलब जिसमें साहस हो। इंट्रिपिड का मतलब अब हो गया जिसमें साहस हो। ठीक है। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है साहसी। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें आ रहा है कि साहसी लोगों को आसानी से, इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है ट्रैप, यानी कि साहसी लोगों को आसानी से, ट्रैप का मतलब होता है जाल, हालांकि ट्रैप की स्पेलिंग TRAP ट्रैप होता है, तो याद रखेंगे ट्रैप माने जाल होता है। तो जो साहसी लोग होते हैं इनको आसानी से जाल में फंसाया नहीं जा सकता है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसके सिनोनिम है ब्रेव, जो बहादुर होता है, साहसी होता है। ठीक है। इसके बाद है करेजस होता है, करेजस का मतलब साहसी होता है। ठीक है। OUS आ रहा है, OUS जो होता है एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है वैलोरस, जो वैलोरस होता है, बैलोरस, सिवालोरस, ये सेम साउंड वाले वर्ड हैं, वैलोरस, सिवालोरस, बैलोरस, सिवालोरस। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। वैलोरस का मतलब भी होता है तेजस्वी या फिर साहसी होता है, और सिवालोरस का मतलब भी क्या होता है, साहसी होता है।
इसको इस तरह से याद कर लेंगे, शिवा, इसमें शिवा कीवर्ड निकल कर आ रहा है। जो शिवाजी थे वो बहुत साहसी थे। शिवाजी कैसे थे? साहसी थे। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, शिवालरस। ठीक है, शिवालरस हो गया। इसके बाद DAUNTLES, डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है। डॉन्टलेस का मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया भी था इसको याद करने का तरीका। जैसे इसमें आ रहा है डॉन्ट लेस, जो डॉन्ट से लेस हो, मतलब जो डांट से ना डरता हो, उसको हम क्या कहेंगे? साहसी कहेंगे। किसी प्रकार की डांट से ना डरता हो, उसको हम क्या कहेंगे? साहसी कहेंगे। ठीक है। इसके बाद गैलेंट हो गया, GALLANT। गैलेंट का मतलब भी साहसी होता है। और बलियांट, BALIANT, वलियांट का मतलब भी साहसी होता है। तो ये सब साहसी के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद इसके मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जटिल यानी कि कठिन। जटिल यानी कि कठिन। अब इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। इसमें इन आ रहा है, इन है, और ट्री, इसका साउंड क्या आ रहा है? ट्री आ रहा है, ट्री आ रहा है। इसके बाद इसमें आ रहा है कैट। तो इन ट्री पर ये जो ट्री है, जो इन ट्री पर कैट का चढ़ना बहुत ही जटिल यानी कि मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम मेमोराइज कर लेंगे। इन आ रहा है, इसमें इन आ रहा है, ट्री आ रहा है, कैट आ रहा है। तो इन ट्री कैट, इन ट्री कैट, इन ट्री कैट। ठीक है, तो इन ट्री कैट यानी इन ट्री पर कैट का चढ़ना कैसा होता है? बहुत ही जटिल यानी मुश्किल होता है। बिल्ली का चढ़ना पेड़ पर कैसा होता है? जटिल यानी कि कठिन होता है। बंदर तो आसानी से चढ़ जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रिक से इसको मेमोराइज कर लेंगे। देखिए, ये जो ट्रिक होती है इनका यही फ़ायदा होता है। मान लीजिए एग्जाम में ये वर्ड आ गया इंट्रिकेट, आपको याद नहीं आ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब। तो ये जो ट्रिक होती है आपके दिमाग में, जो ट्रिक सेट हो जाती है ना, ये ट्रिक इस वर्ड का मीनिंग याद दिला देती है कि इसका मतलब क्या है। इंट्रिकेट, आपने पढ़ा इसको इंट्रिकेट। अच्छा, मैंने वो ट्रिक पढ़ी थी, हाँ, इंट्रिकेट वाली। इंट्री पर कैट का चढ़ना कैसा होता है? जटिल होता है, कठिन होता है। तुरंत आपको ये इसका मीनिंग जो है वो याद आ जाएगा। इसके बाद इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है टेंगल्ड। तो टेंगल्ड का मतलब क्या होता है? जटिल होता है, पेचीदा होता है, उलझा हुआ होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर्मिडेबल होता है। फॉर्मिडेबल का मतलब डिफ़िकल्ट टू डील विद, यू कैन से कठिन। ठीक है, कठिन होता है। अर्डुअस का मतलब भी क्या होता है? कठिन होता है, अर्डुअस। इसके बाद इसके एंटोनियम्स हैं रेगुलेटेड। जो चीज़ रेगुलेटेड होती है, जो नियमित होती है, वो चीज़ कठिन नहीं होती। इसके बाद है ऑर्डरली। जो चीज़ें ऑर्डर में होती हैं, ऑर्डर में जो चीज़ें रखी होती हैं वो जटिल नहीं होती हैं। सॉरी, हाँ, वो जटिल नहीं होती। वो कैसी होती हैं? सरल होती हैं। मैनेजेबल होती हैं, जो मैनेज में होती है बिल्कुल, वो भी सरल नहीं होती हैं। इसके बाद हाँ, वो भी जो मैनेज में होती, वो चीज़ें कैसी होती हैं? सरल होती हैं। कहने का मतलब वो कठिन नहीं होती, जो मैनेज में होती हैं, मैनेज में रखी हुई होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेक्टल। डेक्टल का मतलब होता है मुलायम, लचीला। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मुलायम या लचीला। इसका मतलब जो चीज़ मुलायम या लचीली होती है वो कैसी होती है? वो आसान होती है, वो सरल होती है, उससे आसानी से किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल वर्ड को। ठीक है, डक्टाइल चीज़ों को, जो डक्टाइल चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से इसके एंटोनियम्स को हम मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है इंटरग्यू। इंटरग्यू का मतलब होता है षड्यंत्र यानी कि साजिश। ये क्या होता है? अ सीक्रेट प्लान। एक सीक्रेट प्लान होता है बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल टू द समथिंग बैड और इलीगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुचित या गैर कानूनी काम की जो एक प्लान होता है, एक प्लान बनाया जाता है, और वो प्लान कैसा होता है? अनुचित होता है या फिर गैर कानूनी होता है। और वो प्लान जो होता है वो किसी के साथ बुरा करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा प्लान जो होता है वो क्या कहलाता है? इंटरग्यू कहलाता है। इसके अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं षड्यंत्र यानी कि साजिश। तो इसको इस तरह से याद करेंगे। इसमें आ रहा है इन, इसमें कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है? इन आ रहा है, और ट्री आ रहा है। इसमें भी ट्री आ रहा है। ये ट्री वाले वर्ड जो हैं इसमें आपके लिए 3 मिलेंगे, 3 वर्ड्स मिलेंगे ट्री वाले। तो इन ट्री, इन ट्री। इसके बाद ग्यो, ये साउंड आ रहा है ग्यो यानी गयो, क्यो, गयो, ये गयो आ रहा है। तो इसको इस तरह से याद करेंगे। इन ट्री पर वह चढ़ गयो। इन ट्री पर, ये ट्री है यहाँ पर, और इन ट्री पर वो चढ़ गयो
साजिश करने के लिए, ट्री पर चढ़ गया था चुपके से देखने के लिए कि क्या हो रहा है और किस तरह से वो उसकी साजिश करता है उस पर बैठकर। तो इन ट्री पर वो चढ़ गया साजिश करने के लिए। जैसे ये शकुनी मामा है, ये क्या करते रहते थे, साजिश करते रहते थे, षड्यंत्र रचते रहते थे किसी के साथ बुरा करने के लिए। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो हैं स्कीम हो गया, योजना बनाना, एक स्कीम बनाना, कॉन्स्पिरेसी करना, कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन हो गया, और काउंटर प्लॉट हो गया, काउंटर प्लॉट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं और ये जितने भी वर्ड्स हैं सब नाउन हैं। इसके बाद इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं रेगुलेटेड, सॉरी ये रेगुलेटेड इसका एंटोनियम नहीं है, ये यहाँ पर रॉन्ग टाइप हो गया है। इसके एंटोनियम्स एसपी बख्शी में जो दिए हैं CANDOUR, एक तो ये वर्ड है कैंडोर, ठीक है, और ब्लंटनेस दिया एक वर्ड BLUNT, ब्लंट, और नेस, ब्लंटनेस हो गया। इसके बाद होनेस्टी, ये वर्ड्स दिए हैं कुछ, होनेस्टी। तो कैंडोर का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादिता यानी कि खरापन, जिसके प्लान में यानी कि जिसमें क्या हो, खरापन हो, ईमानदारी हो, और होनेस्टी हो गया ईमानदारी है, ब्लंटनेस है, ब्लंटनेस का मतलब भी होता है स्पष्टवादिता यानी कि ईमानदारी, सच्चाई। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वन इज हाँ, नेक्स्ट वर्ड दिया है इंट्रिनिसिक। इंट्रिनिसिक का मतलब होता है असली यानी कि नेचुरल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो इसको हम इस तरह से मेमोराइज करेंगे, इसमें भी इन आ रहा है, इसमें भी कीवर्ड इन आ रहा है निकलकर, और ट्री आ रहा है, ट्री आ रहा है। इसके बाद ये जो एन है, इस एन का मतलब क्या हो गया, ने हो गया, ये ने हो गया। और SIC सिक, इससे क्या बना, सिक, सिक का SIC का मतलब क्या हो गया, सिक हो गया। सिक का मतलब क्या होता है, जो लोग बीमार होते हैं, सिक माने बीमार होता है। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि इन ट्री ने, इसमें आ रहा है देखो IN, इन फिर ट्री, इन ट्री फिर एन आ रहा है, एन का मतलब हो गया ने, इन ट्री ने। इसके बाद है सिक, सिक माने बीमार लोगों को असली और नेचुरल हवा दी है, असली और नेचुरल हवा दी है, ठीक है। ये ट्री जो होते हैं वो हमारे लिए एक नेचुरल असली हवा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इन ट्री ने जो सिक लोग थे उनको असली और नेचुरल हवा दी है। तो यही इसका मीनिंग होता है इंट्रिसिक। इंट्रिसिक का मतलब क्या होता है, असली यानी कि नेचुरल। इसके सिनोनिम्स जो होते हैं जैसे कि जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब भी असली होता है, फंडामेंटल हो गया, और इनहेरेंट हो गया। इनहेरेंट जो कि जन्मजात है, जन्मजात जो चीज़ होती है जिसको हम पैदाइशी कहते हैं, वो चीज़ कैसी होती है, असली होती है। और कंजेंटल है, कंजेंटल, कंजेंटल का मतलब भी जो पैदाशी होती है, पैदाइशी, पैदाइशी चीज़ें कैसी होती हैं, नेचुरल होती हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, जो चीज़ें जन्मजात होती हैं, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एक्सट्रेनियस हो गया, एक्सट्रेनियस। और एक्सट्रेनियस का मतलब होता है बाहरी, जो चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं, जैसे हम कोई चीज़ बाहर से ख़रीद कर लाते हैं तो वो नेचुरल नहीं होती है, वो असली नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, मिलावट होता है। कोई चीज़ हम खरीद के लाएं, ठीक है, तो वो कैसी होती है, असली नहीं होती है। इसके बाद है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब आकस्मिक, जो चीज़ हमें आकस्मिक मिलती है, अचानक मिलती है, वो चीज़ असली नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रिनिसिक का मतलब होता है पराया या अजनबी, जो चीज़ पराई या अजनबी टाइप की होती है वो भी असली नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है। इसके बाद है डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब होता है, डेराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न। जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है तो उसमें वो असलीपन नहीं रहता है, वो नेचुरल नहीं रहती है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वन इज इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, इन्वेक्टिव का मतलब होता है गाली गलौज यानी कि अपशब्द, गाली गलौज यानी कि अपशब्द, या यू कैन से एब्यूजिव आर वेनोमस लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस ब्लेम आर सेंसर। ये इसका मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं अपशब्द यानी कि गाली गलौज। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, अगर किसी की बॉडी, इसमें दिया है देखो, इसमें ट्रिक दी है, अगर किसी की बॉडी इन्फेक्टेड होती है,
किसी की बॉडी इन्फेक्टेड होती है तो लोग उससे घृणा करेंगे, उसको अपशब्द बोलेंगे, ठीक है, उसकी क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। इन्फेक्टिव वर्ड जो है वो सभी को याद होता है और इसी का सेम साउंड है ये इन्वेक्टिव, इनवेक्टिव। यहाँ पर बी बना है और इसमें एफ बना है, बस इतना अंतर है। तो इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, अपशब्द यानी कि गाली गलौज। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एक्यूजेशन हो गया, एक्यूजेशन, एक्यूज ऑफ मर्डर आपने पढ़ा होगा। एक्यूज का मतलब होता है, एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, आरोपी ठहराना। इसी से ये वर्ड बना है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, आरोप, आरोप होता है। इसके बाद है सेंसर। सेंसर का मतलब भी निंदा, दोष, यानी कि अपशब्द। मैलेडिक्शन वर्ड है, मैलेडिक्शन बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए इसको इस तरह से याद करेंगे, इसमें एक दो कीवर्ड आ रहे हैं निकल कर। एक MEL है, इसका मतलब होता है बैड। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, बैड होता है। और इसमें DIC, ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्पीक से। किससे होता है, टू स्पीक से। और जो TION है वो है नाउन सफिक्स। कहने का मतलब ये हमारा नाउन है। तो बैड स्पीक, किसी के बारे में अगर आप बुरा बोल रहे हैं, बैड बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मैलेडिक्शन कहलाएगा, यानी कि अपशब्द कहलाएगा। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। इसके बाद है डिनंसिएशन। और डेनुसिएशन का मतलब होता है सार्वजनिक किसी की निंदा करना। डेनुसिएशन, निंदा करना, किसी को अपशब्द कहना। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं अप्रूवल। अप्रूवल करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी का एक्लेमेशन करना। एक्लेमेशन का मतलब जय जयकार। एक्लेम माने होता है जय जयकार करना। एक्लेमेशन का मतलब होता है किसी की जय जयकार, यानी कि किसी की तारीफ। एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा। एप्रोवेशन, ठीक है, एप्रोवेशन, एप्रोवेशन का मतलब भी किसी की प्रशंसा यानी कि तारीफ। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है इनस्टिल। इनस्टिल का मतलब होता है किसी चीज़ को मन में यानी कि दिमाग में, बुद्धि में बिल्कुल बिठा देना, सेट कर देना। क्या कहलाता है, इनस्टिल कहलाता है। और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। इनस्टिल इस तरह से भी लिखा जाता है जैसे स्टिल है, अगर हम डबल एल कर देंगे तब भी ये वर्ड सही है। अब इसमें ट्रिक क्या है, वह मंदबुद्धि थी। इसकी ये लड़की कैसी थी, मंदबुद्धि थी। इसकी जो कैचिंग पावर थी वो थोड़ी सी कम थी। फिर भी उसकी माँ ने पूरी बुक मन में बिठा दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है मन में बिठा देना। इसको अब हम इस तरह से याद रखेंगे, जैसे इन माने क्या हो गया, इसमें जो इन है इनका मतलब हो गया में, ये में हो गया। और स्टिल का मतलब क्या होता है, फिर भी। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। तो वह मंदबुद्धि थी, फिर भी उसकी माँ ने पूरी बुक मन में बिठा दी, उसको अच्छी तरह से याद करा दी। तो इन स्टिल का मतलब होता है मन में बिठा देना, दिमाग में बिठा देना। इसके जो सिनोनियम्स हैं वो हैं इनकैलकुएट। इनकैलकुएट का मतलब होता है समझाना यानी कि मन में बैठा देना। और इंजेक्ट, इंजेक्ट से ही वर्ड बना है इंजेक्शन। इंजेक्ट से ही वर्ड बना है इंजेक्शन। इंजेक्शन से क्या होता है, जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है, वो शरीर में अंदर क्या कर दी जाती है, अंदर बिठाती जाती है। ठीक है, तो इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, भीतर डालना। इंजेक्ट का मतलब उस दवाई को इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करना, शरीर में भीतर डालना, अंदर डालना। ठीक है, क्या कहलाता है, इंजेक्ट कहलाता है। इन्फ्यूज़, इन्फ्यूज़ का मतलब भी होता है डालना यानी कि मन में बैठाना। इम्प्लांट, इम्प्लांट का इसमें है इम्प्लांट, प्लांट आ रहा है ना इसमें, प्लांट, इम्प्लांट यानी कि इम्प्लांट का मतलब होता है पौधों को गाड़ना यानी रोपना। पौधे जब ज़मीन में गाड़े जाते हैं तो उनको ज़मीन में क्या किया जाता है, अंदर भीतर डाला जाता है पौधे को। ठीक है, तो इम्प्लांट कहलाता है, यानी इसका मतलब होता है गाड़ना, रोपना, यानी यू कैन से बैठा देना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं, एंटोनिम्स हैं इसके इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है मिटा देना। ATE जो सफिक्स होता है वो वर्ब का ही सफिक्स होता है। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ का नामोनिशान मतलब मिटा देना। और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना यानी कि निचोड़ना, बिल्कुल निचोड़ देना, उसको मिटा देना। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट का मतलब होता है रद्द करना
यानी कि निकालना। एक्सपेल का मतलब बाहर निकाल देना, बिल्कुल बाहर निकाल देना। तो ये भीतर कर देने के सेंस में, यानी कि मन में अंदर बिठा देने के सेंस में, और ये सब बाहर निकालने के सेंस में, यानी कि मिटाने के सेंस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने से असमर्थ है। उसने किसी से कर्जा ले लिया, चाहे उसने बैंक से लिया हो या किसी पर्सन से लिया हो, और वो उस कर्जे को नहीं चुका पा रहा है। ये उसकी गरीबी हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, जिससे वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है। तो उसको, उसकी इस क्वालिटी को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा दिवालिया। उसको क्या बोला जाएगा? दिवालिया। कि वो क्या है? दिवालिया है, इंसॉल्वेंट है। तो ये जो वर्ड है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत पूछा जाता है। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे, इन और सॉल्व। इन और सॉल्व, सॉल्व माने क्या होता है? सॉल्व माने होता है हल करना। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन ने, ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने किसी से रुपया उधार लिया था, और अब उसकी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। इन माने होता है नॉट, और सॉल्व माने नहीं। मतलब वो पैसे, उसके पास रुपए जो हैं वो नहीं है उसका कर्जा चुकाने के लिए, तो वो उस समस्या को अब सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इनसॉल्व, समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब वो पैसा उसने जो लिया था वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब दिवालिया बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलेंगे। और इंडिजेंट बोलेंगे। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब निर्धन, यानी कि जो दरिद्र होता है वो पैसे चुकाने से असमर्थ होता है। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब निर्धन यानी कि दरिद्र। और डेस्टिट्यूट का मतलब बेसहारा, जो बेसहारा होता है वो कर्जा नहीं चुका पाता है, तो उसको क्या घोषित कर देते हैं? दिवालिया। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट को ऐसे याद करेंगे, बैंक इसमें आ रहा है कीवर्ड। ठीक है, क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति ने बैंक से कर्जा लिया, अब बाद में ये कर्जा नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक के जितने भी कर्मचारी वो घर पर जाते हैं, रपटते हैं। रपट का मतलब जाते हैं, उसके घर पर बार बार रपटते हैं, बार बार जाते हैं, भाई कर्जा चुका दे, कर्जा चुका दे, लेकिन ये नहीं चुका पा रहा है। तो इस तरह से याद कर लेंगे बैंकरप्ट। डिफ़ॉल्टर हो गया, डिफ़ॉल्टर। तो डिफ़ॉल्टर का मतलब भी क्या होता है? दिवालिया ही होता है। इसके बाद इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बेल्थी। बेल्थी पर्सन जो होता है कर्जा चुका देता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है ऋण चुका देने के जो योग्य होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इसके बाद एफ्लुएंट हो गया। एफ्लुएंट का मतलब भी धनवान होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है सबस्टेंशियल। सबस्टेंशियल का मतलब जो संपन्न होता है। सबस्टेंशियल का मतलब जो संपन्न होता है, जिसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती है, तो वो कर्जा आराम से चुका देता है। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 10 वर्ड्स लिए थे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।